इंदौर। इंदौर यानी देश का सबसे साफ सुथरा शहर। इंदौर यानी खान पान के शौकीनों का शहर। एक शहर के बारे में ये बातें अपने आप में ही उसे बहुत खास बना देती है। लेकिन एक बात जो यहाँ के बारे में आपको दिखाई नहीं देती वो है यहाँ की हवा। हवा जो उतनी साफ नहीं है जितनी यहाँ की सड़कें हैं। हवा जो उतनी शुद्ध नहीं है जितना यहाँ का खान पान। नमस्कार, मैं सुधीर गोरे, पेशे से एक पत्रकार हूँ। भारत के क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट में मैं इंटरन्यूज़ की ओर से र्यूमर ट्रैकिंग लीड के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ र्यूमर ट्रैकिंग का मतलब है किसी विषय पर गलत सूचना, भ्रम, भ्रांतियों आदि का अध्ययन करते हुए विशेषज्ञों के जरिए लोगों तक सही सूचना पहुँचाना। इंदौर प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर कुछ संस्थाएं बीते 2 साल से यहाँ की आबो हवा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। हमारी टीम ने करीब 2 महीने तक इंदौर के सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया और बाणगंगा क्षेत्र में लोगों से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान हमने उनसे जाना कि क्या हवा का प्रदूषण उन पर असर करता है। इंदौर में जो है वायु प्रदूषण है, नहीं पता है, आपको भी नहीं लगता है? तो आप कैसा लगता है कि प्रदूषण बहुत अधिक है? मेरे क्षेत्र में तो नहीं है प्रदूषण। नहीं है। जब सर्वेक्षण चलता है ना, जब रोड पे कराते हैं ना, तो जब धूला उड़ती है ना, जब लगता है ऐसा लगता है से प्रदूषण से सेहत खराब होती है? नहीं होती है। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि हमारे आसपास हवा खराब है, इसका असर हमारी सेहत पर भी हो रहा है। ना तो प्रदूषण के बीच में तो रहना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कोई हमारे लिए कोई अलग से तो वो नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ हो या फिर प्रदूषण को हम भगाएं। तो जनता को बचाना है, जनता को निकालना है, ट्रैफिक संभालना है, वो सब काम करना पड़ेगा। बहुत सारे हानिकारक को जानना पड़ा, जैसे नई नई बीमारियाँ हो रही है, अस्थमा जी, कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। इंदौर स्वच्छता में पहला नंबर है। ठीक है। दूसरी बात ये वायु प्रदूषण, उसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है यहाँ पे। जी जी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चालान कटते हैं जी। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रदेश की इस व्यावसायिक राजधानी को यहाँ के लोगों ने साफ सुथरा तो बनाया है, लेकिन यहाँ के चमकीले आसमान की हवा उतनी साफ नहीं है जितनी की इंसानों को ज़रूरत है। सांस के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर सलील भार्गव कहते हैं कि खराब हवा में सांस लेना उतना ही खतरनाक है जितना लगातार सिगरेट पीना। हमने हमारे अध्ययन में पाया कि साफ हवा को लेकर लोगों के कई भ्रम हैं, कई भ्रांतियां हैं। भ्रम उन्हें हवा को लेकर बेफिक्र या यूं कहें कि लापरवाह बनाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें कौन से भ्रम नजर आए और आखिर सच क्या है। डॉक्टर अजय नागपुरे इन भ्रांतियों को नकारते हुए बता रहे हैं इनकी हकीकत। लोगों से बातचीत में पहली भ्रांति यह थी कि फैक्ट्रियों की चिमनियों का धुआं उन पर असर नहीं करता क्योंकि वह तो उड़कर आसमान में चला जाता है। हकीकत यह है कि हवा में घुलने वाला प्रदूषण सभी लोगों पर गहरा असर डालता है। यह साबित भी हो चुका है। ऐसे में अस्थमा होने का खतरा अधिक होता है। दूसरी बात, वायु प्रदूषण घर में नहीं बाहर होता है। यह बात गलत है। लकड़ी, कंडे और केरोसिन के उपयोग से बाहर की तुलना में घर में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। छोटे और बंद घरों में यह और भी घातक है। तीसरी बात, कुछ लोगों को लगा कि कोरोना वायु प्रदूषण की वजह से हुआ था या फैला था। ऐसा नहीं है। दरअसल वायु प्रदूषण से प्रभावित लोगों में कोरोना संक्रमण ज़्यादा तेजी से हुआ। इसकी वजह से उनके फेफड़े भी कमज़ोर हुए। चौथी बात जो सुनने में आई कि धीरे धीरे वायु प्रदूषण की आदत हो गई है और अब हमें इसका असर नहीं होता। यह सही नहीं है। भले ही फिलहाल इन लोगों को कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्रदूषण इन्हें बीमार ज़रूर बनाता है। इन इलाकों में रहने वाले बच्चे अधिक बीमार होते हैं, ऐसा अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है। एक बात और सुनी कि गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु को वायु प्रदूषण से परेशानी नहीं होती। हकीकत यह है कि अधिक वायु प्रदूषण में रहने वाली गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु में
शारीरिक और मानसिक बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। जाते हुए बस यही कहूँगा कि आप भी क्लीन एयर कैटलिस्ट के साथ आगे आइए और अपने साफ सुथरे शहर में साफ हवा की भी मांग कीजिए। सच जानना आपका हक है, इसलिए हम ये जानकारियाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं।